ट्रिपल तलाक का कानून आया तो उस कानून को लेकर के बड़ा फायदा हुआ और बड़ा महिलाएं उससे खुश हैं। आप यूसीसी अगर आता है तो क्या आप यूसीसी का समर्थन करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल, और करना चाहिए, पूरा भारत देश करेगा। और 5,000 हाजी हमारे भारत देश के आज काबे के पास बैठे हुए हैं, सारे जनरल लोग। आज सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं। देश के अंदर एक कानून चलेगा महिलाओं का, जिस तरह से हमारे देश के जो बेटे हैं उसी तरह हमारी बेटियां भी देश के अंदर आगे बढ़ें और सब आत्मनिर्भर बने, यही मोदी जी चाहते हैं। यूसीसी जो है एक कानून है, देश के लिए है और खास तौर से महिलाओं के अधिकार के लिए है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप होश में आइए, आपको बात करने की तमीज नहीं है, इनको कैसा तमाचा पड़ने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सगा सौतेला व्यवहार ना रहे और सबके लिए एक कानून हो। वो किसी धर्म की बात नहीं कर रहे। और विपक्षी पार्टियां 2024 के चुनाव हैं, वो बहकाने का काम कर रही हैं, मुस्लिम भाइयों को बहकाने का काम कर रही हैं। इसके अंदर जाति धर्म का कोई मामला नहीं है। और मैं पूरे भारत देश के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है और वो वाकई काम को सलाम हो रहा है। हमारे चैनल पर आपने देखा कि 2-3 मुस्लिम लोगों से हमने बात की, बुद्धिजीवियों से बात की, जो लोग समझ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया है कि जो लोग भड़का रहे हैं यूसीसी के नाम पर, उनको आप समझाइए। तो इसी बीच हमारे साथ हैं नाजिर अंसारी जी, जो देश के अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते हैं। तो नाजिर जी, मेरा सवाल है, यूसीसी पर चर्चा है, क्या कहेंगे? देखिए, यूसीसी जो कानून है ये लागू होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश की चिंता है, सभी जाति धर्म के लोगों की चिंता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सगा सौतेला व्यवहार ना रहे और सबके लिए एक कानून हो। वो किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, न किसी जाति धर्म को टारगेट कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक कानून की बात है और ऐसा कानून हमारे देश में आना चाहिए कि कानून हमारा देश के अंदर रहना चाहिए। और ख़ास तौर से महिलाओं के अधिकार की और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की इसमें बात कही गई है कि एक ही कानून रहना चाहिए। धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है धर्म को टारगेट करना। और विपक्षी पार्टियां 2024 के चुनाव हैं, वो बहकाने का काम कर रही हैं, मुस्लिम भाइयों को बहकाने का काम कर रही हैं। इसके अंदर जाति धर्म का कोई मामला नहीं है। तो ये तो सारा पूरा देश इस बात को जानेगा। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ये तो सुझाव अभी चल रहा है, जो न्याय आयोग जो है, जो गठित न्याय आयोग जो है वो अपना काम कर रहा है, वहाँ उस पर सुझाव दिया जाएगा। सारे जितनी भी भारत देश की जनता है, सारी जनता भी, और जितने भी धर्म गुरु हैं, उनसे भी सारा सुझाव लिया जा रहा है कि इसमें कमेटी बना दी गई है। तो ये कानून जो है ये होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। सगा सौतेला व्यवहार जो है वो खत्म होना चाहिए। यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, ये जो यूसीसी जो है ये एक कानून है, देश के लिए है और ख़ास तौर से महिलाओं के अधिकार के लिए है। जो महिलाएं जो जैसे तलाक को लेकर के है और प्रॉपर्टी का बंटवारे को लेकर के है और उसमें सगा सौतेला व्यवहार हुआ है, उसमें अब जैसे किसी का कोई पति मर जाता है या विधवा हो जाती है महिला और उसके बाद वो अपने मैके आ जाती है, या उसके जो अधिकार है प्रॉपर्टी में उसको जो सगा सौतेला व्यवहार हुआ है कि वहाँ प्रॉपर्टी में भी बराबर का हक मिले, जैसे बेटों को मिलता है ऐसे बेटियों को भी मिले। और जैसे ट्रिपल तलाक का कानून आया तो उस कानून को लेकर के बड़ा फ़ायदा हुआ और बड़ा महिलाएं उससे खुश हैं। मुस्लिम महिलाएं, जो मुस्लिम जो लोग हैं, वो अपना किसी बच्चे को गोद ले लिया है तो उसको गोद लेने के बाद उसको पूरा अधिकार नहीं मिलता था, पूरा अधिकार मिलेगा। तो ये कानून की बात है, इसमें ये नहीं है, इसमें कोई धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सारे अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों से, ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों से, कि इन विपक्षी पार्टियों को बहकाए में ना आए। और ये कानून है, ये कोई धर्म का मामला नहीं है। आप यूसीसी अगर आता है तो क्या आप यूसीसी का समर्थन करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल, और करना चाहिए, पूरा भारत देश करेगा और सारे हिंदू मुस्लिम सब जाति धर्म के लोग करेंगे। और सिर्फ अगर नहीं करेंगे अगर, तो विपक्षी पार्टी के लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, भारत सरकार से, ये उनके कामों से ये जलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो चाहते हैं कि किसी के साथ
अन्याय ना हो। अभी देखिए सारा अनुसूचित जाति का भी कोटा था और अनुसूचित जनजाति का भी कोटा था, ओबीसी का भी कोटा था, जनरल जातियां रह गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बड़ी चिंता हुई कि जनरल जाति का आरक्षण कैसे रह गया। उन्होंने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से कि 8 लाख की इनकम जिसकी कम होगी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है जनरल जाति का, तो उनको 10% का उनको आरक्षण दे दिया। इसी तरह अभी जब हज पर हमारे सारे मुस्लिम भाई गए हैं तो इसमें यहाँ पर भी सगा सोतेला व्यवहार हो रहा था कि इसमें वीआईपी कोटे बने हुए थे और वीआईपी कोटे में 5000 हाजी जो है वो काबे शरीफ पे जाकर के बैठते थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीआईपी कोटा खत्म कर दिया और 5000 हाजी हमारे भारत देश के आज काबे के पास बैठे हुए हैं, सारे जनरल लोग और सारे के सारे जो पिछड़े लोग थे और जो वीआईपी कोटे में नहीं आते, आज सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं। तो सारी देश की जनता समझ रही है। ये इनको विपक्षी पार्टी को डर लग रहा है हमारा वोट ना खिसक जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुस्लिम भाइयों ने 8% का वोट दे दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा भारत देश का सारा मुस्लिम भाई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह काम कर रहे हैं उनको वोट न दे दे। तो ये बहकाने का काम कर रहे हैं। विपक्षियों के बहकावे में मुस्लिम समाज के लोग आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक भी मुस्लिम भाई अब आने वाला नहीं है। सारा मुस्लिम समाज समझ गया है कि ये सारे सीए को देख करके भी आज मुस्लिम समाज सोच रहा है कि अरे सीए को लेकर के तो बड़े प्रदर्शन हुए, बड़ा इन्होंने अफरा तफरी का माहौल कराया, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, मायावती ने, ममता बनर्जी, सारे मिलकर के। लेकिन आज कहाँ हमें नुकसान है। तो क्या यूसीसी आने के बाद भी क्या शाहीन बाग जैसा माहौल बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। सारा हिंदू मुस्लिम भाई हमारे देश का सब समझ गया है और खास तौर से हमारे मुस्लिम भाई सब जान गए हैं कि ये एक देश के कानून है कि सबके लिए, और खास तौर से मुस्लिम हमारी बहनों के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये कानून बन के आ रहा है। और इसके अंदर शरीयत का मामला है, शरीयत से चले। हम मुस्लिम हैं, अपनी ईद मनाइए, बकरा ईद मनाइए, सारे त्योहार मनाइए, शब बारात मनाइए, नमाज पढ़िए, मस्जिद जाइए, सारे अपने रीति रिवाज कीजिए। हमारे हिंदू भाई हैं, होली मनाइए, दीपावली मनाइए, सारे त्योहार मनाइए, तो मंदिर जाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ देश के अंदर एक कानून चलेगा महिलाओं का, जिस तरह से हमारे देश के जो बेटे हैं उसी तरह हमारी बेटियां भी देश के अंदर आगे बढ़ें और सब आत्मनिर्भर बने, यही मोदी जी चाहते हैं। अगर एक देश एक कानून, ये तो सभी के लिए आएगा, सभी जाति धर्म मजहब प्रांत पंथ के लोग जो भी हैं सभी के लिए एक कानून आएगा, तब फिर ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, शफीकुर रहमान वर्ग कहते हैं कि जब यूसीसी आ जाएगा तो नफरत बढ़ेगा, मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि भाई हम यूसीसी नहीं मानेंगे, कांग्रेस पार्टी कहती है कि महंगाई बेरोजगारी जैसा अहम मुद्दों को भटकाने के लिए बीजेपी बार बार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आपको क्या लग रहा है? ओवैसी जी हो, अरशद मदनी जी हो, जितने भी ये मौलाना हो, कहते रहें। पाकिस्तान में मैं कहना चाहता हूं अपने भारत देश से और अपने भारत देश के मुस्लिम भाइयों से और हिंदू मुस्लिम भाइयों से कि ये कानून पाकिस्तान में भी लगा हुआ है, ये कानून जो है बांग्लादेश में भी लगा हुआ है, ये सूडान में भी लगा हुआ है, मलेशिया में भी लगा हुआ है, ये बहुत सारे दुनिया के कंट्रियों में कानून लगा हुआ है। और लगा हुआ है गोवा में 1867 में कानून लगा था। और क्या दिक्कत है, वहाँ सारे लोग रहते हैं, सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। बताइए कोई अगर उससे कानून से दिक्कत हो तो, या कभी किसी ने कोई शिकायत की हो कि हम इस कानून से कोई प्रॉब्लम है, तो ये ओवैसी जी हो, मौलाना मदनी जी हो, कोई भी हो, और मैं पूरे भारत देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है और वो वाकई काम को सलाम हो रहा है, पूरा देश उनको प्यार कर रहा है और देश के दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। तो ये सारे लोग बौखलाए हुए हैं। और मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों से सबसे कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव हैं, हमें इनके बहकाए में नहीं आना है, ये बहकाने का काम करेंगे और यूसीसी कानून से किसी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ फायदा होगा और देश के अंदर एक ही कानून लगेगा। और जो भी हम अपना मजहब, जिसका जो मजहब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी, सब अपने मजहबों के साथ यहाँ रहेंगे। लोकतंत्र यहाँ है और हमेशा रहेगा, लेकिन देश के अंदर एक ही कानून रहेगा जो सबको फायदा हो। अच्छा, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपको डर लग रहा है क्या? कभी कोई डर नहीं। तो फिर क्यों
बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं जाकर विदेशों में, बार बार बात कही जा रही है कि अल्पसंख्यकों पर मोदी राज में अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम डरा हुआ है। क्या आप डरे हुए हैं? कोई भी डरा हुआ नहीं है, सारा मुस्लिम खुश है। और अगर मुस्लिम डरा हुआ होता तो योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में 8% वोट नहीं मिलता। और वहां पर किस कदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सारे मुस्लिम भाइयों को अगर आप देखें कितनी योजनाओं का सारा फायदा मिला है। और ये तो राहुल गांधी, मैं तो कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी आप होश में आइए, आपको बात करने की तमीज नहीं है, आप कुछ का कुछ कहते हैं और हमारे देश की बात को लेकर के आप विदेशों में जाकर के कहते हैं आपको शर्म आपकी मिट गई है। और फिर आप एक मुस्लिम वोटों को लेकर के और मुस्लिम वोटों को लेकर के जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सत्ता में आ जाऊं, और हिंदू मुस्लिम भाइयों में आप नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, और खास तौर से मुस्लिम भाइयों में नफरत फैला के कि बस मुझे वोट मिल जाए मुस्लिम भाइयों का और मैं सत्ता में आ जाऊं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये वोट आपको नहीं मिलेगा। ये वोट मिलेगा अगर तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फुल बहुमत से सरकार आएगी। आप देखिएगा इनको कैसा तमाचा पड़ने वाला है, और उनको जनता ये भी सबक सिखाएगी कि आप जो बहकाने का काम कर रहे थे यूसीसी पे, हम आपके बहकाए में नहीं आने वाले। हमें चाहिए विकास, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्होंने कर दिखाया। तो ये आज इनके बहकाए में कोई नहीं आने वाला है। 2024 के चुनाव में आप देख लीजिएगा। बहुत धन्यवाद नाजिर सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।